नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल आर के स्टोरी टेल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक सेक्स एडिक्टेड पर्सन की कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कई रातें बस रोते हुए गुजारी है। कई डॉक्टरों से मुलाकात के बाद मेरी तकलीफ बढ़ गई थी। हर पल निराशा बढ़ रही थी और मेरी परेशानी भी। अपनी समस्या से लड़ने के लिए मैं चोरी छिपे भारत से कई सौ ब्रिटिश पाउंड की वाइग्रा मंगा चुका हूँ। 20 गोलियों का एक पैकेट आता था, जिसमें एक गोली की कीमत होती थी करीब 150 रुपए। बाथरूम में जाकर मैं वो गोली खाता था और ये महसूस करने की कोशिश करता था कि सब ठीक है। मैं 25 साल का हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी कम उम्र में मुझे यह सब क्यों झेलना पड़ा। मेरी गोलियां खत्म हो जाती तो मैं सकते में आ जाता, क्योंकि फिर सेक्स करने के लिए मुझे बहाने बनाने पड़ते। ये गोलियां मुझ पर असर भी करती थी, तो भी मैं सेक्स का आनंद नहीं ले पाता। हर वक्त मन में एक डर रहता था। मैं 16 साल का था जब हस्तमैथुन करते हुए मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। मुझे लगने लगा था कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया था और यह बात तकलीफ देह थी। सब डींगे हाँकते थे, ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपनी बात कह पाता। स्कूल के दोस्त मेरा मजाक बनाते थे। घर में पिता से यह बात शर्म की वजह से नहीं कह पाया, बल्कि अपने दोस्तों से मैं अपनी सेक्स लाइफ के बारे में डींगे हाँकता रहा, जैसे बाकी सब दोस्त करते थे। मुझे लगता था कि नपुंसकता सिर्फ बूढ़े लोगों की ही होती होगी, लेकिन नौजवानों में भी यह समस्या होती है और इसकी संख्या काफी है। हाल ही में एक अध्ययन से यह तो पता लगा है कि 40 से कम उम्र के हर 4 पुरुषों में से एक पुरुष को लिंग दोष होता है। मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया है कि हर 10 में से एक पुरुष को यह जीवन में कभी भी हो सकता है। फिर भी यह ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको बात करने के लिए लोग ढूंढने से मिलते हैं। ऐसे लोग जो आपकी समस्या को संजीदगी से बस सुन ले। मुझे लगा था कि पोर्न देखने से शायद मदद मिलेगी, लेकिन असल जीवन में वैसा कुछ नहीं होता जैसा दिखाया जाता है। एक बार मेरी गर्लफ्रेंड ने वाइग्रा की गोलियां देखकर मुझसे पूछा था कि यह क्या है। उसकी बात को अनसुना करने में मेरा पसीना छूट गया था। आज मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहता था। कुछ साल पहले मुझे लगा कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरे लिए मोहब्बत और रिश्ता निभाना मुश्किल हो गया था। मुझे लगता था कि कभी मेरा परिवार नहीं होगा और यह रिश्ता भी मेरी कमजोरी के कारण टूट जाएगा। मैं गिन नहीं सकता था कि कितनी रातें मैंने रोकर गुजारी है सिर्फ इसी बारे में सोच सोच कर। मेरे स्ट्रेस के कारण मैंने ड्रग्स लेने शुरू किए, लेकिन फिर लगा कि कमजोरी में अपने शरीर को और नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं होगा। एक दिन मैंने अपनी सारी समस्याओं के बारे में अपनी माँ को बताने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा कि मैं मर रहा हूँ, ये कमजोरी मुझे तोड़ रही है। वो मेरी बातें सुनकर हैरान हुई, लेकिन उन्होंने ही मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि मुझे नए डॉक्टर से मिलना चाहिए। नए डॉक्टर ने मुझे जेल, गोलियां, इंजेक्शन वगैरह सब दिए। मैं उनसे इलाज में पूरा विश्वास रखकर उनके साथ था। डॉक्टर ने बताया कि ये सब चीजें ही पोर्न स्टार को सेक्स के दौरान मदद करती है। ये इलाज बहुत दर्द भरा था। 6 हफ्ते में मैंने उनसे हाथ जोड़ लिए। एक मनोवैज्ञानिक ने भी कहा कि ये सब चीजें मानसिक होती है। उनकी ये बात सुनकर मैं दोबारा उनके पास नहीं गया, क्योंकि मैं ही जानता था कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ। खैर, मेरे टेस्ट होते रहे। किसी एक टेस्ट से पता चला कि मेरे लिंग के इर्द गिर्द खून का बहाव ठीक से नहीं होता है। इसे वेनस लीक कहा जाता है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि यह समस्या सिर्फ इसी वजह से नहीं हो सकती। अंत में डॉक्टर ने कहा कि आप लिंग इम्प्लांट करवा ले, इससे इस कमजोरी को अलग तरह से दूर किया जा सकेगा। मैंने उस डॉक्टर की सुनी, एक बड़ा ऑपरेशन करवाया और आज मैं अपने लिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी नई गर्लफ्रेंड को इसके बारे में सब पता है। मैंने मजाक मजाक में उसे इसके बारे में बताया। वो मेरी बात को समझी। मुझे लगता है काश मैं उससे पहले मिला होता तो जिंदगी काफी आसान हो गई होती। बहरहाल, मेरे दोस्तों को भी सब इसके बारे में पता है। वो रोबोट मैन कहकर मुझे चिढ़ाते हैं। वो मुझसे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। इस समस्या से जूझ रहे लोगों की मेरी राय है
कि आप जल्द से जल्द अपनी लाइफ में कोई ऐसा ढूंढ लीजिए जिसे आप अपनी समस्या के बारे में बात कर सके। बात करने से ये थोड़ा आराम मिलता है। कोशिश करें कि इसका इलाज करवाए और हो सके तो कोई ऐसा पार्टनर ढूंढे जो आपके मन की बात को समझे और वाइग्रा या उसके जैसी अन्य दवाओं को खाकर अपना समय और पैसा बर्बाद न करे। इनसे समस्या का हल मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।